हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में फर्स्ट इन अरुणाचल को देखेगा। अभी तक जितना भी पर्सनालिटी है जो फर्स्ट है इन अरुणाचल उन सबको देखेगा। साथ ही साथ एज ए बोनस कुछ कुछ ग्राउंड में ऐसा पोस्ट भी है जो लास्ट है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो वो सब सिग्निफिकेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट टू APSSB एग्ज़ाम। ऐसा क्वेश्चन बन भी चुका है, तो हम उसको भी बताएगा। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आप लोग, ताकि एग्ज़ाम में जाके सही टिक मार्क कर सकने के लिए। तो ये वीडियो को अच्छा से देखो और टाइम टू टाइम रिवाइज भी करो। इसका जो PDF है हम मेरा टेलीग्राम चैनल में देगा और उसका लिंक ये वीडियो का कमेंट सेक्शन में होगा। आप प्लीज़ जाके ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड कुछ कुछ ऐड करना होने से भी PDF में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका अगर यूनियन टेरिटरी पूछने से प्रेम खांडू तुंगन, और अगर स्टेट पूछने से गेगंग अपंग। ओके, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी भी नहीं पूछते हैं ना स्टेट पूछते हैं तो प्रेम खांडू तुंगन है। ओके, सिर्फ अरुणाचल का बारे पूछने से, लेकिन आफ्टर स्टेट बनने के बाद में पूछने से गेगंग अपंग है। ओके, और एक चीज़ है, गेगंग अपंग ये लास्ट चीफ मिनिस्टर भी है यूनियन स्टेट बनने से पहले। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट बनने से पहले ये लास्ट चीफ मिनिस्टर भी है। ओके, और फर्स्ट भी है स्टेट बनने के बाद में। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिफोर बिकमिंग एन स्टेट। ओके, तो गेंग अपंग आप टिक मार्क करना है। एंड नेक्स्ट, फर्स्ट डिप्टी CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश कमेंग डोलो। ये 2024 का CGL में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, 2024 का CGL में ये क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट डिप्टी CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, और अभी तक दो ही है डिप्टी CM। कमिंग दोलो 2004 में बना है, सबसे फर्स्ट है, और अभी प्रेजेंट में चावना मैन है। ओके, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट MP ऑफ लोकसभा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश कौन है? देखो, फर्स्ट MP जब बोलेगा तो दो नाम निकलता है। ओके, अगर सिर्फ MP लोकसभा पूछने से आपको चाओ खामेन गोहेन बोलना है, ठीक है, CK गोहेन भी बोलते हैं शॉर्टकट में। इसमें ना नॉमिनेटेड पूछ रहे हैं ना इलेक्टेड पूछ रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं MP ऑफ लोकसभा। तो ये पहला है, ठीक है, लोकसभा का MP ये है, 1952 में बना था। लेकिन अगर आपको नॉमिनेटेड पूछने से चाओ खमेनी है, और अगर इलेक्टेड पूछने से RK खिरमे है, जो कि 1977 में बना था। ओके, ये लोग का बीच में और एक है, ठीक है, वो भी इलेक्टेड है, ठीक है, वो भी इलेक्टेड है। इलेक्टेड वो है CC गोहेन। वो CK गोहेन नहीं है, CC गोहेन है। ओके, लेकिन ये किसके लिए था? ये नेफा के लिए था, नेफा के लिए। ओके, तो अब चीज़ को देख रहा होगा कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको अभी आप अच्छा से देखिए, अभी और एक बार हम समझा देगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये जो CC गोहेन है ये नेफा के लिए था, ठीक है, अरुणाचल के लिए नहीं था। ये 1967 जैसे के बाद बना है, जब दाइंग एरिंग जो सबसे पहले हम बता देगा कहानी को। ये जो चाओ खमेन है, ठीक है, ये फर्स्ट तो है, ठीक है, ये अरुणाचल के लिए तो नहीं था, नेफा के लिए था, लेकिन इसको एज ए मतलब फर्स्ट मानता है इसको। ओके, अरुणाचल के लिए फर्स्ट मानता है। एंड फिर क्या हुआ है कि ये जो रिटायर हो गया पर्सनल, कुछ से रिटायर ले लिया सेकेंड टेन्यूर में। दाइंग एरिंग को ये जो परसुएट किया, ठीक है, लोकसभा में जाके आप MP बनने के लिए ट्राई करो बोल के, तो उसको दाइंग एरिंग को लोकसभा में नॉमिनेट कर दिया। ओके, दाइंग एरिंग को ने देखा है ये है। ओके, तो उसी समय में दाइंग एरिंग क्या हुआ है, 1967 में एक तो मेंबर ऑफ लोकसभा बना है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बना है, और उसी समय में यूनियन डिप्टी मिनिस्टर बना है। ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका जो कैबिनेट होता है उसका एक मिनिस्टर होता है। ये थोड़ा लोअर लेवल का होता है लेकिन। और ये फिर उसके बाद क्या हुआ है कि दाइंग एरिंग जब उसका जब देहांत हो गया, वो जब उसका एक्सपायर हो गया, तो CC गोहेन नेफा का तरफ से इलेक्टेड हुआ है। ओके, MP। एंड देन लास्ट में ये फिर रिटायर हो गया, तब RK खिरमे ये इलेक्टेड हुआ है। ओके, RK खिरमे ये क्या हुआ है, इलेक्टेड हुआ है
उस समय में अरुणाचल बन गया था, आपको पता है 1972 में, आप लोगों को पता है। तो ये क्या है, आर के खिरमे फर्स्ट है, फर्स्ट इलेक्टेड MP ऑफ लोकसभा बोलने से आर के खिरमे, आप याद रखना आर के खिरमे यहाँ में है। ओके, और इमेज भी देख सकते हैं, हम ये बताना भूल गया था, ये देखो कमिंग दोलो यहाँ में है, ये गेगोंग अपंग है। ओके, और ये प्रेम खंडो तुंगन यहाँ में है, और ये चाओ खमेन गोहेन है। ओके, और ये जो सीसी गोहेन है, चाओ चत्रजीत ऐसे कुछ था, चत्रजीत ये लासी का, ठीक है, चाओ चत्रजीत गोहेन ऐसे कुछ था। तो ये चीज़ को आपको शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट MP ऑफ राज्यसभा। अभी देखो लोकसभा का हम लोग देख लिया, अभी किसका, राज्यसभा का। तो नॉमिनेटेड इसका भी 2 होगा। सबसे पहले नॉमिनेटेड कौन था बोलने से, तादक बसर, ठीक है, ये नॉमिनेटेड था, और ये फर्स्ट नॉमिनेटेड है। और फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर, सॉरी इलेक्टेड बोलने से रतन तमा। ओके, ये दोनों का इमेज तो नहीं मिला है, तो यहाँ पे तो नहीं डाला है। अब देख लो, रतन तमा 1978 में इलेक्टेड हुआ है, फर्स्ट है। ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्टेड बोलने से रतन तमा, किसका, राज्यसभा का। ओके, और नॉमिनेटेड बोलने से तादक बसर, ठीक है, तादक बसर ये नॉमिनेटेड है, किसका, राज्यसभा का। लोकसभा का ये में, ठीक है, चाओ खामेन और आर के खिरमे, तो अब याद रखना। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर एग्जैक्टली क्या है, क्या रोल होता है। प्रोटेम स्पीकर ये होता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव वो बनने से पहले, फर्स्ट सिटिंग होने से पहले, वो लोग क्या होता है कि वो लोग का आपस में जो वो लोग का MLA होता है, उसी में से स्पीकर चुनता है। लेकिन अभी तो चुन रहा है, तो कोई तो स्पीकर बैठना पड़ेगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में ही वो लोग सेलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं कि कौन स्पीकर बनेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो उससे पहले किसी को वो लोग बैठाते हैं, ठीक है। इस बार का प्रथम स्पीकर ये निनोंग एरिंग था 2024 में, ठीक है। लेकिन सबसे फर्स्ट कौन था, 1975 में हम लोग का फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली आया था ना, उस दिन हिस्ट्री में पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। तो प्रथम स्पीकर, फर्स्ट प्रथम स्पीकर गोरा परतीन था, ठीक है। यहाँ में इमेज देख सकते हैं, गोरा परतीन। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट स्पीकर ऑफ, अभी देखो स्पीकर आ गया। तो ये प्रथम स्पीकर कहीं ना कहीं जाके सेलेक्ट किया है, किसको, नोकमे नामाती को। जब ये आ गया तो प्रथम स्पीकर क्या हो गया, खुद ब खुद एंड हो गया उसका जो पोस्ट था ना प्रथम स्पीकर का, प्रो टेम्पररी बोलता है, ठीक है, इसको प्रो टेम्पररी। तो ये हो गया, नोकमे नामाती 1975 में बनाता है ये, लेकिन यूनियन टेरिटरी का है। ओके, एंड TL राजकुमार क्या है, स्टेट का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन स्पीकर था, ये सबसे फर्स्ट स्पीकर था उनसे नोकमे नामाती, लेकिन कौन फर्स्ट स्पीकर था अरुणाचल का जब स्टेट बना था, TL राजकुमार। ओके, तो ये चीज़ को अच्छे से याद रखना है। एंड फर्स्ट यूनियन डिप्यूटी मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश दाइंग एरिंग, हाँ बताइए, इससे पहले कौन था, चाओ खोमेन गोहेन। ये जो रिटायर ले लिया खुद से वॉलंटरीली रिटायर लिया है, ये रिटायर लेके इसको बोला है कि आप MP बनने के लिए ट्राई करो। तो इसको MP में इसको नॉमिनेट किया है, और नॉमिनेट होने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट है उसमें इसको एंट्री मिला है, इसलिए यूनियन बोर्ड है। ओके, कब बने, 1967। फिर इसका देहांत हो गया। ये देहांत होने के बाद में चाओ चित्रजीत गोहेन आया, ये MP बना था इलेक्टेड ऐसे नेफा का, लेकिन स्टेट का नहीं। फिर चाओ चित्रजीत गोहेन का बाद में आर के खिरमे जो क्या हुआ, इलेक्टेड MP बनाया लोकसभा का। ओके, शायद आपको समझ में आ गया होगा, एंड रिवाइज करने से हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये सब रिवाइज करने से हो जाता है। आपको हम डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, हाँ ये है बोल के टिक मार्क ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहानी इसलिए बता रहे ताकि आपका दिमाग में याद करने के लिए रीजनिंग हो, और जब रीजनिंग होता है तो ज़्यादा देर याद होता है। ओके, आपका उसका बैकग्राउंड स्टोरी को थोड़ा पता होने से आप ज़्यादा देर तक याद होता है। ओके, तो फर्स्ट एडवाइज़र ऑन ट्राइबल अफेयर्स, देखो यहाँ में कुछ आप ऐसे, यहाँ में एक चीज़ आप मिस नहीं करना है, ट्राइबल अफेयर्स वर्ड को मिस नहीं करना है। एडवाइज़र ऑफ नेफा अलग है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में हो गया, कैसे प्लानिंग करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये ट्राइबल अफेयर्स है, ठीक है। ट्राइबल अफेयर्स का बारे में क्या करना है नहीं करना है, हाँ वो इसका एडवाइज़र है। तो डिफरेंस ये है, अगर हम ट्राइबल अफेयर्स नहीं बोलेगा तो क्या होगा, फर्स्ट एडवाइज़र ऑफ नेफा वो अलग हो जाता है, लेकिन फर्स्ट एडवाइज़र ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो कौन है, वेरेल एल्विन,
1954 में इसको जवाहरलाल नेहरू जो इसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया था एज ए एडवाइज़र। ओके, ये ब्रिटिश का था। एंड वेरेल एल्विन इसको ये ऐसे ऐसे माना जाता है कि ये ही प्रोटेक्टर है हम लोग ट्राइबल पीपल का। अगर ये नहीं होने से हम लोग को ट्राइबल अभी का जो ट्राइबल राइट्स है वो सब नहीं मिलना था। ठीक है, इसका कुछ बुक एक है फिलोसफी ऑफ नेफा, फिलोसॉफी ऑफ नेफा बोल के। ठीक है, इसका तो ये चीज़ को आप अच्छा से देखना है। फिलोसॉफी ऑफ नेफा इसका जो बुक है, इसमें अच्छा से मेंशन किया है कि हम लोग का जो राइट्स है, हम लोग का जो ट्राइबल्स का राइट्स है, ट्राइबल का कस्टम है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसका फिलोसफी ऑफ नेफा में लिखा है। ठीक है, इसका फिलोसफी ऑफ नेफा में लिखा है। और हम लोग का जो आप लोग जो कोई भी जो मेन लैंड इंडियन है उसका जो पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको जो ट्राइबल हम लोग का अफेयर्स है, ट्राइबल का जो रहन सहन है, उसमें आने नहीं देना है, इफेक्ट होने नहीं देना है। हम लोग का उधर में लॉ को नहीं लगाना है। हम लोग का लॉ अलग होता है, ट्राइबल हम लोग पीपल लोग का लॉ अलग होता है। उसको अच्छा से ध्यान देना है, कस्टम्स को ध्यान देना है बोल के इसका फिलोसफी ऑफ नेफा में लिखा गया है। तब जवाहरलाल नेहरू जो उसको ही इम्प्लीमेंट किया। ओके, टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट किया हम लोग का राइट्स के लिए। तो वेरेल एल्विन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन बन चुका है, एपीपीएससी में आया था इसका क्वेश्चन, वेरेल एल्विन कौन सा बुक लिखा है बोल के। ओके, और वो क्या था ऐसे भी क्वेश्चन आया है। तो चलो नेक्स्ट, ये है फर्स्ट वुमेन एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ में एक चीज़ है, देखो एमएलए। ठीक है, ये एमएलए है, ये अरुणाचल का लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि नॉमिनेटेड ओके, नॉमिनेटेड बोलने से कौन है? सिबोकाई सिंगपो। ओके, यहाँ सिबोकाई सिंगपो मेरे ख्याल से यहाँ पे है सिबोकाई सिंगपो। ओके, सॉरी नॉट दिस वन इज न्यारी वैली। ओके, न्यारी वैली का फोटो इमेज तो नहीं है बहुत अच्छा वाला, तो एक मिला था उसको यहाँ में डाल दिया। ओके, सिबोकाई सिंगपो का नहीं मिला है, ये जस्ट नॉमिनेटेड था। ओके, इसको नॉमिनेट किया है एज एन एमएलए। कौन करता था उस समय में? गवर्नर करता था। गवर्नर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कौन था उस समय में? के राजा था। ओके, तो वो हिस्ट्री प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा चुका है। न्यारी वैली ये इलेक्टेड था। ओके, ये इसको ज़्यादा अच्छा से इलेक्टेड बोलने से इसको ज़्यादा मानता है न्यारी वैली। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एग्ज़ाम में भी दोनों को एक साथ नहीं देगा ऑप्शन। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, ओके, फर्स्ट वुमेन एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एपीएससी में आ गया क्वेश्चन, तो दोनों को साथ में नहीं देगा, दोनों को एक देगा, दोनों में से एक को देगा। और अगर दोनों को साथ में देता है बोलने से भी ये या फिर ये क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन करेगा। ओके, नॉमिनेटेड नहीं तो इलेक्टेड क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन करेगा। ओके, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है तो ये दोनों को भी साथ में नहीं देगा, अलग अलग देगा। या तो सिबो का ही होगा सिंगपो, या तो न्यारी वैली देगा वो लोग ऑप्शन में। ठीक है, इसका लेकिन क्वेश्चन आ चुका है, न्यारी वैली क्वेश्चन आ चुका है, तो 24 में आया था शायद। ओके, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वुमेन एमपी ऑफ राज्यसभा। और चलो दोनों साथ में आ भी गया तो आप हमेशा सिबो का को करना है। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट वुमेन एमएलए, नॉमिनेटेड हो या मत हो, वुमेन एमएलए। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन एमपी ऑफ राज्यसभा। अभी देखो वुमेन आ गया, लेकिन अभी किसका है? राज्यसभा का। ठीक है, लोकसभा का अभी तक कोई भी वुमेन एमएलए नहीं, वुमेन एमपी नहीं बना है। ठीक है, लोकसभा का कोई भी वुमेन एमपी नहीं बना है। ओके, लेकिन राज्यसभा का बना है। वो कौन है? ओमेन मोयोंग डियोरी। ठीक है, ओमेन मोयोंग डियोरी 1984 में बना था। उसके बाद और कोई बना ही नहीं अभी तक, कोई भी लड़की, कोई भी वुमेन। ठीक है, और कोई भी वुमेन लोकसभा के लिए भी नहीं बना है अभी तक। तो ये चीज़ का भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, चांसेस भी है। फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब क्या है? ठीक है, आप लोग में से बहुत लोग कन्फ्यूज भी होता होगा। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो सीएम होता है, सीएम जो होता है, सीएम का अंदर में कुछ कुछ वो होता है, मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये मिनिस्टर्स लोग को कैबिनेट बोलता है। ठीक है, साथ ही साथ ये लोग
सीएम भी उसका साथ अंदर में आता है। ये लोग साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं, ठीक है। ये लोग साथ में बैठ के ये लोग मीटिंग करते हैं ये लोग, तो इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। ओके, जैसे कि कोई एमएलए हो गया, उसको कोई भी मिनिस्ट्री नहीं दिया है, ठीक है, वो जस्ट एमएलए है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। लेकिन कोई एमएलए हो गया और उसको अगर हेल्थ मिनिस्ट्री दे दिया या एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दिया, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दिया, तो क्या में आ जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर में आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ को आप जानना है जैसे। तो कैबिनेट मिनिस्टर का सबसे फर्स्ट कौन है, वुमेन कमोली मोसंग 1988 में बना था। ओके, एंड अभी प्रेजेंट में कौन है, रिसेंटली कोई बना था, खाली कपूर का जो हम लोग का सीएम था, ऑनरेबल सीएम था, उसका जो वाइफ है वो बना था। उसका नाम क्या था, उसको आप लोग देख लीजिए इंटरनेट में। ओके, वो रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्टर बना है वुमेन का। ओके, हम लोग का ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू ने उनको मिनिस्ट्री दिया। ओके, क्या मिनिस्ट्री दिया उसको भी आप जाके देखना है। ओके, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट मेयर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आप लोगों को पता है 2014 में 2014 था ना 2015 था, दोनों में से एक में क्वेश्चन आया था कि कब फर्स्ट टाइम ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन तो आप लोग कंफर्म करो, इलेक्शन कब हुआ था, तो 2014 ना 2015 में हुआ था, दोनों में से में एक में होगा। क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। उसका जो फर्स्ट मेयर है अभी के समय में, उस समय तो मेयर नहीं बनाए, इस बार मेयर बनाए फर्स्ट मेयर। वो कौन है, तामे पासांग। ओके, ये कौन है, तामे पासांग। और डिपुटी भी है, ठीक है, इसका डिपुटी मेयर भी है। वो कौन है, आप लोग एक बार देखिए। ओके, कौन है वो। एंड फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ आरजीयू, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ आरजीयू, तो अरुणाचल प्रदेश का ना जो आरजीयू है उसका, तो वाइस चांसलर फर्स्ट जो CL आनंद है, ठीक है। ये लेकिन क्या है, अरुणाचली नहीं है। CL आनंद तो फर्स्ट है, होगा, चलो ज़रूर फर्स्ट है, लेकिन अरुणाचली नहीं है। अरुणाचली वाला कौन है, डॉक्टर तामो मिबांग, ठीक है। तामो मिबांग ये कौन है, यहाँ में तामो मिबांग, ठीक है। और ये कौन है, CL आनंद। ओके, तामे पासांग यहाँ में है। एंड फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो 2008 में क्या हुआ है कि APPSC क्वेश्चन आया था, APPSC में आया था। उसमें क्या हुआ है कि 2008 में पूछा है कि कौन फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी है, बोला यूनियन टेरेटरी का, तो अमर सिंह है, ठीक है, अमर सिंह। उसमें ही ऑप्शन में दिया हुआ था अमर सिंह, राइट आंसर था। फिर और एक क्वेश्चन आया था, कौन है चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट का, बोलने से BK कपूर। ओके, ये यूनियन टेरेटरी का और ये स्टेट का। लेकिन कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बनने का चांसेस है, ठीक है, ये बनने का बहुत चांसेस है। आने वाला कुछ एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, कौन सबसे पहले फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बना है अरुणाचल का। आपको पता है चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा पोस्ट होता है अरुणाचल में, ठीक है। इसका अंदर जितना भी DC होता है, डिप्टी कमिश्नर लोग होते हैं, इसका अंदर में आता है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के अंदर में आता है। और मातिन दाइव था सबसे फर्स्ट अरुणाचली, ये मातिन दाई, इसका अनफॉर्चुनेटली उस दिन डेथ हो गया। ओके, एंड आई मीन पास हो गया, ये बहुत एज हो गया था ऑलरेडी। मातिन दाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ये हम खुद रिसर्च करके यहाँ में डाल दिया आपको, ये फर्स्ट एंड लास्ट है। इसके बाद और ना कोई अरुणाचली अभी तक चीफ सेक्रेटरी बना है अरुणाचल का। बहुत पावरफुल पोस्ट होता है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर फर्स्ट डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, तो फर्स्ट डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, तो ये कौन क्या है, डॉक्टरेट और ये PhD हो गया। तो सबसे पहले PhD कौन किया है, डॉक्टर टी पादू कौन सा सब्जेक्ट में किया है, इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश मेजर, इंग्लिश में PhD किया है। नेक्स्ट
फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेपा काउंसिल। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है शायद APPSC में कहीं में आया था क्वेश्चन। नेपा काउंसिल, तो आपको मैं हिस्ट्री में पढ़ाया था, नेपा काउंसिल बनाया था, ठीक है। नेपा काउंसिल बनाया था, फिर बाद में प्रदेश काउंसिल में वो क्या हुआ था, प्रदेश काउंसिल में फिर बाद में ट्रांसफ़र हो गया था। और जितना भी काउंसिलर था वो फर्स्ट में, जितना भी इसमें तो इलेक्शन हुआ था, फिर प्रदेश काउंसिल में वो लोग क्या हो गया, प्रदेश काउंसिल में वो लोग शिफ्ट हो गया और इसके बाद प्रदेश काउंसिल में वो लोग शिफ्ट होके लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो लोग फिर से प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में वो लोग 1972 में वो लोग मिनिस्टर बना था, प्रेम खांडू तुंगन। जो याद है प्रीवियस ईयर बोल रहे सर, प्रीवियस वीडियो में हम बताया था नेफा काउंसिल का। ओके, उसका कौन है नेपा काउंसिल का चेयरमैन, BK नेहरू। ये कौन था, गवर्नर ऑफ असम था, ठीक है, गवर्नर ऑफ असम। इनका क्या काम होता था नेपा काउंसिल का, ये कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा था, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें इलेक्शन नहीं होता था, सॉरी, इसमें इलेक्शन नहीं होता था, कुछ सिलेक्शन करता था, ठीक है, कुछ पार्ट सिलेक्शन करता था ये, जैसे कि चेयरमैन जो कुछ मेंबर्स लोग को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, अपॉइंट करेगा, वो लोग मिल के डिसाइड करेगा क्या होना नहीं होना है। तो फिर प्रदेश काउंसिल आए, प्रदेश काउंसिल में लोकल जो पीपल था, लोकल आदमी था, वो लोग को इन्वॉल्वमेंट कराने के लिए किए, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स था वो लोग, इलेक्शन हुआ है प्रदेश काउंसिल जो फिर लेटर क्या हुआ था, प्रदेश काउंसिल जो था वो लेटर क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली बना था कि नहीं बना था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, प्रेम खांडू तुंगन 1972 में, ठीक है। लेकिन असली इलेक्शन तो कब हुआ है, 1975 में, असली लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये चीज़ को आप अच्छे से याद रखो। तो फिर क्या हुआ है, इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था, BK नेहरू। ये आसाम का गवर्नर था और ये फर्स्ट कजिन भी है हम लोग का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का, फर्स्ट PM का, जो कि जवाहरलाल नेहरू है, लाल नेहरू। आप लोग को पता होना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। BK नेहरू को, ये है BK नेहरू। और हम लोग का इंदिरा गांधी यहाँ में है। एंड PN लुथरा, ये एडवाइज़र था, ठीक है। एडवाइज़र किसका, गवर्नर ऑफ असम का, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ असम का एडवाइज़र था, तो साथ ही साथ नेफा काउंसिल का भी एडवाइज़र था, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट एडवाइज़र ऑफ नेफा काउंसिल, बोलने से ये होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये कौन है, फर्स्ट IAS फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जोमिन तायंग। क्वेश्चन आ चुका है, जोमिन तायंग का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये 2023 में शायद आया था क्या ना, 24 में आया था एक बार CGL में, ठीक है, APSSB CGL का 1967 में, ठीक है। ये लोग डायरेक्ट ये लोग को मिला है, ठीक है, पोस्ट मिला है। आई मीन डायरेक्ट मतलब कि ये लोग एग्ज़ाम देके मिला है लोग, ठीक है। इंदिरा मालो को भी देखो, पहले में इंडक्शन भी होता था, ठीक है, IAS इंडक्शन, मतलब कि कुछ पोस्ट में था, उसको प्रमोशन देके IAS बना देता था अरुणाचल में, ठीक है, प्रमोशन देके। तो ये दोनों जो इंडक्शन नहीं हुआ, ये लोग एग्ज़ाम दे के ही ये लोग को मिला है, ठीक है, IAS मिला है। तो इसलिए ये लोग का नाम ज़्यादा हम लोग एग्ज़ाम में मिलता है। इंडक्शन वाला तो प्रमोशन हो गया, उसको तो हम लोग अभी याद करके नहीं रख सकते, इतना ज़रूरी नहीं है, पर इन रेस्पेक्टिव टू एग्ज़ाम, IPS कौन है, फर्स्ट IPS मेल बोलने से रोबिन हिबू, एंड फीमेल बोलने से तेंजिंग याकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है इसका। रोबिन हिबू का तो क्वेश्चन बन चुका है, ओके। तेंजिंग याकी का नहीं बना है, UPSC क्रैक किया था ये जो, ठीक है, 545 रैंक से कुछ था इसका UPSC में, ओके। तो ये तेंजिंग याकी है। अभी फर्स्ट IPS है किसका, अरुणाचल प्रदेश का, फीमेल IPS, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब अगर आप याद रखेगा तो एग्ज़ाम में कैसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। चलो कोई भी हमको फर्स्ट का बारे को भी पूछ लो, चलो आपको ऐसा कोई पूछ दिया, फर्स्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है ना रोबिन हिबू कौन है, तेंजिंग यांकी कौन है, JM तंगू कौन है, अगर ये लोग जोमिन तायंग, इंदिरा मालो कौन है, आपको पता है आपको, तो क्या होगा कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने भी आपको आसान हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट आर्मी ऑफिसर। देखो आर्मी ऑफिसर, ठीक है, आर्मी ऑफिसर उनसे रिमो करबक, यहाँ में रिमो करबक, ओके। फर्स्ट नेवी ऑफिसर, सबसे पहला नेवी ऑफिसर कौन है, तारू तालो, 1988 में, ओके, यहाँ में है तारू तालो, देखो। एंड एयरफोर्स पायलट, फर्स्ट एयरफोर्स पायलट, ठीक है। तो हवाई जहाज़ जो है एयरफोर्स पायलट, उसका कौन था, अरुणाचल से, कुरू हासंग, ठीक है, कुरू हासंग है यहाँ पे, कुरू हासंग। आप देख रहा होगा, अरे आप लोग अभी सोच रहा होगा, अरे सर ये तो कलर में है, लेकिन यहाँ में तो 1968 में, उसमें क्या कलर था क्या फ़ोटो लुक में, तो ये कलर नहीं होता था उस समय में, ठीक है। इंटरनेशनल में होता था होगा या नेशनल में होता था होगा, अरुणाचल में तो कलर नहीं होता था, लेकिन ये वीडियो, ये फ़ोटो शायद एआई में किसी ने एआई से इसको कलरिंग करके अपलोड किया था, तो हम इसमें डाल दिए, ठीक है। अब आपने पीडीएफ लेके इसको जूम करके देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, रुको हम ही दिखा देगा, ठीक है, हमें दिखा देगा। ये है हम लोग का कुरू आसन, ओके। ये शायद उसका पिताजी है और ये शायद माँ है, ओके। तो चलो, तो बेसिकली तो यही था फर्स्ट आर्मी ऑफिसर लेडी। देखो हम लोग फर्स्ट आर्मी ऑफिसर कौन था, फर्स्ट आर्मी ऑफिसर कौन था, रिमो कारबाक, जो कि ये है। लेकिन अभी भी आर्मी ऑफिसर ही पूछ रहा है, लेकिन अभी लेडी पूछ रहा है, ठीक है, फीमेल। तो पोनुंग दोमिंग क्वेश्चन बन चुका है इसका, 2021 नहीं तो 22 में बना था, ठीक है, 21 नहीं 22, तो ये क्वेश्चन बन चुका है इसमें। तो ये है पोनुंग दोमिंग, आप देख सकते हैं। फर्स्ट अरुणाचली टू लीड एन इंडियन नेवी वारशिप, ये रिसेंट है, ये कल परसों का ही न्यूज़ है, ओके, ये कल परसों का ही न्यूज़ है, ये जून महीना का ही है, जून जुलाई का ही है, ठीक है, जून जुलाई 2025 का है, ये जो कल परसों का ही है, सनराइज़ फ्लीट। तो ये अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है CHSL और CSL, तो ये दोनों में आने का चांसेस है, ठीक है। सनराइज़ फ्लीट जो नेवी वारशिप है उसका नाम है, इसको कमांड करने के लिए दिया, फर्स्ट अरुणाचली टू लीड या फिर कमांड, ठीक है, किसको, कौन सा वारशिप को, सनराइज़ फ्लीट। तो कौन है, रोनी चाओपू, ओके, ये रोनी चाओपू, ओके। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उसको भी आप मालूम होना है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट अशोक चक्र पोस्टुमसली मतलब क्या है, जब किसी का देहांत हो जाता है और उसका आफ्टर उसके बाद उसको कोई अवार्ड देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अशोक चक्र, ठीक है। अगर कोई अशोक चक्र ये एक वो है अवार्ड है, कोई जो वार करके या लड़ाई करके जो बहुत रिस्पेक्ट मिलता है उन लोगों को देता है, ठीक है, जो लड़ाई करता है, ठीक है, जो डिफेंस में होता है वो लोगों को देता है, ठीक है, अशोक चक्र। देखो सबसे फर्स्ट में परमवीर चक्र होता है, परमवीर चक्र, ये नंबर ये सबसे ऊपर में होता है, ठीक है। और सेकंड में फिर गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं इसको, गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं। ये मतलब गैलेंट का मतलब क्या है, हम इंग्लिश में पढ़ा था, करेज को बोलते हैं, करेज। इस बार UTC आया था ना क्वेश्चन 2025 में, गैलेंट बोल के करेज को बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड में कौन सा होता है, अशोक चक्र किसको मिला है, देखो हम्पंग दादा को मिला, हम लोग ये है हम्पंग दादा, ओके। नेक्स्ट क्या है, चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है 1972 में कौन था फर्स्ट चीफ कमिश्नर, के राजा, हिस्ट्री में हम पढ़ा है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर 1975 को जब लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छा से हो गया था, इस्टेब्लिश हो गया था लेजिस्लेटिव असेंबली, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया था चीफ कमिश्नर से, ठीक है। 1972 में तो हम लोग का प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बना था। ये कैसे बना था, प्रदेश काउंसिल लोग जो यहाँ में ट्रांसफ़र हो गया था, एज ए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बना था। प्रदेश काउंसिल कहाँ से बना था, एजेंसी काउंसिल हम बताए, ठीक है। एजेंसी काउंसिल का चेयरमैन कौन था,
BK नेहरू, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करना है। ओके, तो अब देखो 1975 में हम लोग क्या लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छा से हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश हो गया अच्छा से, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया, वो भी KA राजा है, ये सेम आदमी है, ठीक है, सेम आदमी है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखो अभी लेफ्टिनेंट नहीं है, अभी चीफ कमिश्नर नहीं है, अभी क्या है, गवर्नर है। तो गवर्नर है तो कौन है स्टेट का, बिस्वा नारायण सिंह, ईयर को भी देख लो 1987। ओके, और एक चीज़ हम बता देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। जो ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं ना, ठीक है, लास्ट चीफ कमिश्नर भी है कोई, ठीक है, लास्ट चीफ कमिश्नर भी है कोई, कौन है वो लास्ट चीफ कमिश्नर, मनोहर एल कंपनी, मनोहर एल कंपनी, ठीक है, मनोहर एल कंपनी। तो ये जो कितना से बना था, 1974 से 1975 तक बना था, ठीक है, इसको अब जानना है। मनोहर एल कंपनी ये लास्ट है, दिस वन इज लास्ट, ये लास्ट है, एंड इसका भी एक लास्ट है, ठीक है, इसका भी एक लास्ट है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ये क्वेश्चन आ चुका है 2023 में, आया था LDC क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में, ये CHSL पेपर में, ठीक है। कौन है इसका लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला है, हाँ, चीफ कमिश्नर नहीं बोला, ये लास्ट चीफ कमिश्नर है, ये लास्ट चीफ कमिश्नर है, ठीक है, एल कंपनी। और लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है बोलने से, शिवा स्वरूप, ठीक है, शिवा स्वरूप, ये क्वेश्चन आ चुका है, शिवा स्वरूप। देखो इतना अंदर से पूछता है, ठीक है, APSSB लोग, लास्ट को मालूम होना है, फर्स्ट एंड लास्ट को मालूम होना है। अगर आप किसी चीज़ का फर्स्ट पर है, कुछ पोस्ट हो गया, उसका लास्ट कौन है वो भी आप जानना है, ठीक है। देखो शिवा स्वरूप, ये कितना से कितना तक था, शिवा स्वरूप जो 1985 से 87 तक था, ठीक है, शिवा स्वरूप। तो इसको आप जानना है, ये क्वेश्चन बनने का चांसेस है इसमें। ओके, अभी तक तो नहीं बना है, ये वाला से नहीं बना है क्वेश्चन अभी तक, इससे तो बन चुका है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिस्वा नारायण सिंह, इसका लास्ट होगा क्या गवर्नर, लास्ट गवर्नर नहीं होगा, इसका लास्ट गवर्नर नहीं होता, ठीक है, इसका प्रेजेंट गवर्नर होगा। तो प्रेजेंट गवर्नर कौन है आप उसको देखना है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम चेंज होगा। ओके, एंड फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर मतलब क्या है, जो गवर्नर समझ लो रिज़ाइन ले लिया, या गवर्नर जो मतलब कुछ ऑफिस से निकल गया, या उसका टर्म ख़त्म हो गया और उसका बदली में किसी ना किसी को अभी तक नहीं बताया, ठीक है, या उसका डेथ हो गया गवर्नर का, जो प्रेजेंट गवर्नर है, तो बदली में कोई आता है, ठीक है। तो 1991 में लोकनाथ मिश्रा बोल के ये फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर बना था। उस समय का जो गवर्नर था वो शायद कुछ हो गया होगा उसको, तो ये एक्टिंग गवर्नर बना था लोकनाथ मिश्रा। फिर देन नया 21 साल बना है, कुछ महीना ही बना होगा, फिर पता पर चेंज कर दिया नया गवर्नर, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमिश्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को, इधर में कुछ कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या इलेक्शन कमीशन, तो उस लोग का जो चीफ कमिश्नर है उसका मालूम होना है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन था, AJ तायंग, ठीक है, ये है AJ तायंग। और एक चीज़ आप लोग को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएगा, यही हम लोग का फर्स्ट IAS भी है, ठीक है, ऑफ अरुणाचल। लेकिन हम क्या एक चीज़ बोला था, हम लोग का जो जोमिंग तायंग था, ठीक है, जोमिंग तायंग जो था ये वाला, ठीक है, ये जो जोमिंग तायंग था, दिस वन, ये जोमिंग तायंग जो क्या हुआ है कि ये डायरेक्ट ये लोग को एलोकेट हुआ है, ये लोग को एग्ज़ाम देके मिला है, ठीक है, ये लोग अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर किए, फिर देन ये लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन ये जो IAS है इसका इंडक्शन हुआ था, ठीक है, इंडक्शन हुआ था, इंडक्शन मतलब इस लोग का कुछ प्रमोशन होके, या ये लोग को मतलब ऐसा ये लोग को IAS बना दिया गया था थ्रू नॉमिनेट करके या फिर इंडक्शन करके, ठीक है, ये लोग को
प्रमोशन होके ऐसे बनने वाला को क्या बोलते हैं, इंडक्शन, तो एजे तायंग था। ओके, लेकिन फर्स्ट आईएएस ऑफ अरुणाचल बोलने से एजे तायंग होता है। ठीक है, आपको दोनों का नाम साथ में नहीं देगा। ओके, दोनों को अलग अलग देगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया एजे तायंग देगा या फिर जोमिंग तायंग पूछ सकता है, एक साथ नहीं पूछेगा। ओके, अलग अलग पूछेगा, तो इसको भी यह मालूम होना है आप। नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है? न्योदेक योंगम। ओके, न्योदेक योंगम, ये राज्यसभा का मेंबर भी था, राज्यसभा का मेंबर भी था। ओके, इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू क्लियर आईईएस, ठीक है, ये आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है। ठीक है, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होगा, तो तागोंग केटंग है। ठीक है, तागोंग केटंग है। अगर आप लोग रिसेंट ये एपीपीएससी पीएस को अच्छे से आप लोग न्यूज़ को कवर अप किया तो इसका नाम भी आप लोगों को शायद जानने को मिलेगा। फर्स्ट पर्सन टू क्लियर इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, तो कौन है? दिलीप श्रीराम। ओके, ये लोग को याद कर सकता है बहुत, ये लोग जो चीज़ ज़रूरी है यहाँ में तो हम लिख दिया, आप लोग याद करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इंद्रजीत नामचुम, ये है इंद्रजीत नामचुम, ये फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है अरुणाचल से। फर्स्ट माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ में। तो माउंट एवरेस्ट को कौन सबसे पहले चला है? तपी मारा। ठीक है, और तपी मारा का क्वेश्चन आ चुका है, इसका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। 21 मई को पूछा था, ये ईयर को ही पूछा था, कौन सा साल में चढ़ाई किया था तपी मारा जो। ठीक है, तपी मारा को तो सब पता है, ये तो उठ जाता है, माउंट एवरेस्ट में उठ जाता है, हमारा उठ चुका है, मतलब फर्स्ट है। लेकिन ईयर को भी पूछता है। ठीक है, 2009 और मंथ को भी देखना है। ओके, एंड फीमेल में 3 महीना, ये 2011, इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसका भी 3 महीना का भी। ओके, लेकिन ईयर को तो नहीं पूछा अभी तक, लेकिन अब ईयर को भी याद रखना है। मई में, ठीक है, 2009, 2011 और 21 है ये, और ये 9 है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल लेवल फुटबॉल रेफरी, नेशनल लेवल फुटबॉल, देखो नेशनल लेवल का फुटबॉल का रेफरी अरुणाचल से संगम कायंग, जो कि ये है 2024 में बना था। दाइना ताइंग 2024 में ये बना है। ठीक है, दाइना ताइंग दोनों ही 2024 में बना है। पहला कौन बना है? पहला ये बना है। ठीक है, संगम कायंग। फिर 2 ना 3 मंथ्स बाद में सितंबर महीना में शायद ये बना है। ठीक है, सितंबर महीना था दाइना ताइंग। ओके, नेक्स्ट, कॉमर्शियल पायलट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है? कॉमर्शियल पायलट, ये देखो, ये करंट अफेयर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ में डाल दिया। तेनजिंग खेलसंग नामसा, ये रूपा का है शायद, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का, 2024 में बना था। यहाँ पे पेमा खांडो देखो इसको वो कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। तेनजिंग खेलसंग नामसा, फर्स्ट कॉमर्शियल पायलट अरुणाचल प्रदेश। ओके, और फर्स्ट, और ये हिंदी फिल्म का आ गया, फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट हिंदी फीचर। देखो, फर्स्ट फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोलने से क्या है? सोनम है ना, आपको मालूम है? सोनम है फर्स्ट फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोलने से, सोनम। ठीक है, ये मोनपा लैंग्वेज में बनाता है शायद, अब एक बार चेक करना है। मोनपा लैंग्वेज में, लेकिन हिंदी फीचर फिल्म बोलने से, जो हिंदी में बात किया था बोलने से, मेरी माँ मेरी धर्म, 1976 में, मेरी माँ मेरी धर्म। ठीक है, तो फर्स्ट फिल्म भी इसको ही मानता है, मेरी माँ मेरी धर्म को। लेकिन सोनम फर्स्ट फिल्म है अरुणाचल का, सोनम। नेक्स्ट, तो फर्स्ट फिल्म मेरी माँ मेरी धर्म है, तो उसका जो एक्टर है वो भी फर्स्ट होगा, नावम तत्ता। 1976 में ही वो फिल्म बना था, तो यही फर्स्ट हीरो है। अभी को बुरा हो गया ना। फर्स्ट एक्ट्रेस भी वही फिल्म का होगा, बेंगिया माला। ठीक है, 1976 में बेंगिया माला, ये एक्ट्रेस है। ये नावम तत्ता, ये फर्स्ट एक्टर है अरुणाचल का, याद रखना है। फर्स्ट एक्टर टू विन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, ये करंट अफेयर है, हाँ, ये आने का चांसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट एक्टर टू विन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, कौन है? मिलो सुनका,
मिलोस उनका 2024 में इसको मिला था, ठीक है। कौन सा इसको मूवी के लिए मिला था? एक शॉर्ट मूवी है नॉकचर्नल बर्गर, शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, शॉर्ट फिल्म है ये, नॉकचर्नल बर्गर बोल के। तो ये इसका उसमें एक्ट्रेस था इसको। तो फर्स्ट एक्टर है अरुणाचल से जिसको इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, फर्स्ट एक्टर है अरुणाचल से। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट मंथली जर्नल, ये क्या है? मंथली जर्नल, ठीक है, न्यूज़ जैसे ही है लेकिन आपको मंथली में कलेक्शन करके देगा। वो कौन सा है? नेफा इंफॉर्मेशन 1966, ठीक है, नेफा इंफॉर्मेशन 1966। मंथली बोलने से ये आएगा, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर बोलने से इकोप अरुणाचल, क्वेश्चन बन चुका है, 2-3 बार बन चुका है इसका, ठीक है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। 1988 में बना था, इसको ऐसे याद करो। 1987 में क्या हुआ है कि हम लोग का क्या हो गया? स्टेट बना है। और फिर नेक्स्ट में क्या हो गया? 1988 में ये लॉन्च भी हो गया, ठीक है, इकोप अरुणाचल न्यूज़पेपर, और एग्जैक्ट 20 फरवरी में हुआ है, ठीक है। और ये भी तो 20 फरवरी में हुआ था हम लोग का, स्टेट बना था, स्टेट। तो याद रखना है, ओके। तो इसको यहाँ में हम लिख देगा 20 फेब, ओके। तो फर्स्ट दिल्ली न्यूज़पेपर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, अभी दिल्ली बोलने से कौन सा होगा? द अरुणाचल टाइम्स। ऐसा दिया गया है, ठीक है, जहाँ से हम कलेक्शन किया, जहाँ से ये चीज़ हम डिटेल को निकला है, ऐसे दिया गया। क्या पता इको अरुणाचल उस समय में दिल्ली नहीं था होगा, इको अरुणाचल कभी कभी देता था होगा, हफ्ता में कभी कभी, या न्यूज़पेपर, ओके। लेकिन ये दिल्ली न्यूज़पेपर बोलने से कौन है? द अरुणाचल टाइम्स। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? नमदपा नेशनल पार्क 1983 में, और टाइगर रिजर्व भी 1983 में बनाई है, ठीक है। तो ये चीज़ को रखना है। लेकिन ये 1972 में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन 1983 में क्या बन गया? नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व भी 1983 में बना है। फर्स्ट मिस अरुणाचल कौन है? दक्जी दुलम, फर्स्ट मिस अरुणाचल है, ठीक है, ये दक्जी दुलम। तो शायद ये लास्ट है हम लोग का। फर्स्ट पद्माश्री रेसिपिएंट कौन है? फर्स्ट पद्माश्री रेसिपिएंट ओमेम मोयोंग देओरी, ठीक है, इसका नाम कहीं भी सुना होगा, ओमेम मोयोंग देओरी, हम लोग ऊपर में पढ़ के आया था। ये फर्स्ट राज्यसभा का मेंबर है, ओमेम मोयोंग देओरी, ओके, फर्स्ट राज्यसभा का मेंबर है। उससे वुमेन मेंबर है, उससे पहले कोई भी वुमेन नहीं बना है, उसका बाद में भी नहीं बना है, लोकसभा में तो अभी तक बना ही नहीं वुमेन कोई भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी कौन है? येसी दोरजी तोंगची, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट कॉलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहाँ में? पासीघाट में है, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ में है? अरुणाचल यूनिवर्सिटी, जो कि दोईमुख में है, ओके। और कॉलेज बोलने से, देखो, कॉलेज बोलने से जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोलने से अरुणाचल यूनिवर्सिटी था पहले नाम उसका, फिर आरजीयू बाद में बना है, ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बाद में बना है। फर्स्ट स्कूल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, स्कूल कौन सा है? पासीघाट, पासीघाट का है। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज नेरिस्ट, निर्जुली में है, ठीक है, निर्जुली, आप लोगों को पता ही होगा। एंड फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पासीघाट, ठीक है, ये पासीघाट में ये भी। एंड तो इतना ही है। तो हम ये बोलना था कि आप लोग ये इसका जो PDF है इसको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है, ठीक है, टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है, रिवाइज इज़ मस्ट, ठीक है, रिवाइज बहुत ज़रूरी है। और कुछ होगा पार्ट्स, ठीक है, जिसको हम कवर नहीं कर पाए हमें, तो उसको आप ऐड करना है, साथ ही साथ नोट्स बनाना है, ठीक है। ये PDF में भी हम एक्स्ट्रा पेज रख दिया, यहाँ में भी आप लोग आके यहाँ में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो एग्ज़ाम का ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप रिवीजन करना है इसको, ताकि आपका कंफर्मेशन, आपका जो याद किया वाला आपका दिमाग में देर तक बैठने के लिए, ओके। एंड आप सबको थैंक यू बोलना था, क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियो में हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया।
वीडियो जितना भी था उसका अच्छा से आप लोग लाइक कर दिया, चैनल को भी सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आने वाला वीडियो में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो लाना है जिसका जो आप लोगों को हेल्प करेगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल प्लीज़ जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।